दर्शक मित्रों, मैं हूं पूर्वी पटेल। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संघ प्रदेश दमन के मरवाड़ अस्पताल में मरीज का उपचार नहीं करते परिस्थिति ज्यादा बिगड़ी होने के आक्षेप के साथ परिजनों ने मचाया था हल्ला। बरसात जिले के धर्मपुर और कपराड़ा तहसील में कोरोना महामारी का हाहाकार तो दूसरी ओर गर्मी के मौसम में आई बारिश। दादरा नगर हवेली में कोरोना के कहर के बीच गर्मी में तेज हवा के साथ गिरी बारिश। वापी यूपीएल कंपनी द्वारा अब गुजरात की 3 बड़ी अस्पतालों और मध्य प्रदेश की एक अस्पताल में ऑक्सीजन के मामले सहायरूप होने के प्रयास। पाडी दसवाड़ा गांव में पोल्ट्री फार्म से बेफाम मक्खियों को लेके स्थानिक लोग पुकार रहे त्राही मांग। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन मरवाड़ अस्पताल में मरीज का इलाज नहीं होते स्वास्थ्य बिगड़ा होने का परिवारजनों ने आरोप के साथ हल्ला मचाया। परिवारजनों ने डॉक्टर प्रवीण पर हमला करके मारने से चोट आई और अस्पताल में तोड़फोड़ की। संघ प्रदेश दमन के मरवाड़ अस्पताल में 15 दिन पहले एक मरीज को उपचार के लिए भर्ती किया गया हो, डॉक्टरों द्वारा योग्य उपचार नहीं करने का आक्षेप लगाकर मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हल्ला मचाकर डॉक्टर पर हमला किया था। घटना के बाद अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से पुलिस कार्यवाही करने की गतिविधि शुरू की गई। मरीज के परिजनों ने आक्षेप किया था कि उनके मरीज को अच्छे होने के बावजूद उन्हें आईसीयू में ले जाकर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। ये हल्ला होते ही आवेश में आकर मरीज के परिजनों ने डॉक्टर प्रवीण पर हमला किया था और बेफाम तरीके से पिटाई कर घायल किया था। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की थी। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और समग्र मामले को शांत करने की कोशिश की गई थी। समग्र घटना के बारे में अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से मिली जानकारी के अनुसार दमन के खारीवाड़ के एक युवक कमलेश महेंद्र भाई पटेल उम्र वर्ष 23 साल का 15 दिनों से नॉन कोविड अस्पताल में उपचार चल रहा था। 15 दिनों से मरीज ने खाना नहीं खाया था, जिससे मरीज को पैनक्रियाटाइटिस हुआ हो। ऑक्सीजन लेवल कम होते ही आईसीयू में ले जाया गया था। उस दौरान ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंचने पर डॉक्टरों ने मास्क हटाकर उसे बाईपैक इंट्रीब्यूशन करने की तैयारी की थी, पर उस दौरान उनके परिजनों ने हल्ला मचाकर आक्षेप लगाया था कि डॉक्टरों ने ऑक्सीजन बोतल हटाकर मरीज का उपचार नहीं किया। मरीज की क्रिटिकल कंडीशन हो नॉर्मल कंडीशन में लाने का डॉक्टरों ने प्रयास किया था, जो कि मरीज के परिजनों ने हल्ला मचाकर डॉक्टर की पिटाई की थी। उस मरीज ने आखिरकार आज सुबह दम तोड़ दिया था, जबकि घटना की जांच कर रही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल मैनेजमेंट की शिकायत लेकर आगे की जांच शुरू की है। फटाफट करता છે તો તે માણસ ગભરાઈ નહીં, મારો ભાઈ એકદમ ગભરાઈ કે 94 એનું ઓક્સિજન આવેલું બરાબર, તો બાજુમાં એને શિફ્ટ કરાવતો 59 થઈ ગયું, એટલો મારો ભાઈ ગભરાઈ ગયો હું બાજુમાં મને કહેતું કહેતા બી નથી કે તમારા ભાઈને રિકવરી કર્યો છે, એ તો હવે ગયા અંદર જોઈને રિકવરી કર્યો, મને એકદમ મને કે બહુ ગભરાટ થઈ, મેં એટલો બધો એનો છાતી પર કે ભાઈ તું ગભરાનો ત્યારે મેં એને 70 કર્યું, એટલો બધો ગભરાઈ ગયો છે। આવું ચાલે? એટલે તમને જાણ કરવા વગર એ લોકો બધું ડિસિઝન લેયા કરે। મારા ભાઈ કોને ખબર, તમે લોકો એમ કે એ લોકો મારું ફટાફટ મને કરી નાખ્યું, મને ગભરાઈ નાખ્યું એમ કે બરાબર। એ લોકો હું કેમ આવું કરે? જે ધીરે ધીરે વ્યવસ્થિત કરો ને તમે લોકો। ડોક્ટરને પૂછ્યું તો ડોક્ટર લોકો એમ કે અગરના જૂના ડોક્ટરને પૈસા ના આપે, અમે નવા લાગેલા અમને તો કઈ ખબર નથી એમ કે ડોક્ટર લોકો એમ કે પગાર આપેલો નહીં, અમે તો નવા લાગે અમે શું કરવાના એમ કે ની અમારો ભાઈ ખાયા કરતો બરાબર રીતે હતું, ઓક્સિજન બધું 95 ને હતું ને અત્યારે જરાક વાર કલાકમાં કે વેન્ટિલેટર પર મૂકવા પડે, હવે શું કરવાનું અમે? એક તો જેને કોરોના થયેલો તો વાત એને તો ખાલી સુગર હતું તે ભાઈને તો કઈ સુવિધા નહીં મળે, ખબર નહીં પણ ડાયરેક્ટલી કે ડાયરેક્ટ સુગર હતું, તેને કઈ કોરોના બરોના હતો નહીં, કોઈ સિમ્પટમ્સ કોઈ નહીં નહીં। એક લેડીઝ અમારા દેખતા દોરે ગઈ, એક લેડીઝ અમારા દેખતા જાતી ગઈ ને ડાયરેક્ટ તેનું ડેટ મૂકી દીધું અત્યારે અડધો કલાકની અંદરમાં। બોલાવો અમને કે તમારો રિકવરી થતા છે, અમે યુનિવર્સિટી શિફ્ટ કરતા છે, અમને બોલાવતા જ નથી લોકો, તમને જવા લેતા જ નથી। જવાબ તો આપો। ઓક્સિજનના બાટલા કાઢીને સાઈડ પર મૂકી રાખે, ઓક્સિજનના મેં કાચમાંથી પસારથી બારી ખોલીને જોઈને ઓક્સિજનના બાટલા કાઢીને સાઈડ પર મૂકી લે, ઓક્સિજન લેવલ એકદમ ઘટી જાય ને
પછી માણસને આપણા એકદમ જો અંદર લઈ જાય ઓક્સિજન એકદમ પટી ગયું વેન્ટિલેટરમાં મૂકવા પડે એમ કહીને 10 મિનિટમાં બહાર આવે તમારો માણસ નહીં રહ્યો એવા જ હવારથી 12 માણસને મારી લઈ જાય ડોક્ટરે એક ભાઈ અમને કહી દે કે ભાઈ આ હોસ્પિટલમાંથી લઈ જાઓ મારા પપ્પા મારા ભાઈને એટલી કેર છે તમે લઈ જાઓ મારા ભાઈને બચાવો એમ ડાયરેક્ટ કહીને ગયા। वलसाड जिले के धर्मपुर और कपराड़ा तालुका में कोरोना महामारी का हाहाकार, तो दूसरी तरफ गर्मी में बिन मौसम बारिश। बलसाड़ जिले के कपराड़ा और धर्मपुर तहसील के बारपुड़ा गांव में आए दूरापाड़ा फलिये में रविवार के रोज दोपहर के बाद तेज हवा के साथ अचानक बारिश गिरते समग्र क्षेत्र में लोगों ने गर्मी का एहसास किया था। जगत के तात गर्मी के मौसम में बिन बादल बारिश गिरते ही परेशान बने हैं। अचानक आई बारिश की वजह से आरोग्य का खतरा भी बढ़ सकता है। कपराड़ा धर्मपुर तहसील में कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है, जिससे सामान्य जन अब परेशान हो रहे हैं। कमौसमी बारिश के बीच फसल के सामने संकट आने के संकेत से किसान भी परेशान हैं, तो दूसरी ओर बलसाड़ जिले में बिन बादल बारिश के चलते आमों को नुकसान होने का डर किसानों में दिखाई दे रहा है। दादरनगर हवेली में कोरोना के कहर के बीच असहनीय गर्मी में बारिश के साथ खानवेल में बर्फ के गोले गिरते लोगों में आश्चर्य, जबकि खेती में फसल को नुकसान होने की भीति को देख किसानों में चिंता का माहौल। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में अचानक माहौल में बदलाव आते सिलवासा के ऊपरी क्षेत्रों में आए खानवेल में तेज गति के साथ बारिश आई थी, साथ ही बर्फ भी गिरी थी। दादरा नगर हवेली में एक और जहां कोरोना ने कहर मचाया हुआ है, तो दूसरी ओर बिन बादल बारिश की वजह से किसान परेशान हैं, जो कि गर्मी के बाद अचानक बारिश के साथ बर्फ गिरते सैनिकों में खुशी की लहर देखने को मिली थी। साथ ही किसानों ने फसलों के साथ आम की फसल को नुकसान के भय के तले अब परेशान हो रहे हैं। वापी की यूपीएल कंपनी द्वारा अब गुजरात की 3 बड़ी अस्पतालों और मध्य प्रदेश की एक अस्पताल में ऑक्सीजन के मामले में मददरूप होने का प्रयास। यूपीएल कंपनी अपने हमेशा मानवीय अभिगम को सार्थक करती आई है, सीईओ जय श्रॉफ ने बताया। कोरोना की इस दूसरे वेव में समग्र देश और राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, तो सरकार के साथ अब बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए परिस्थिति से बाहर निकलने के प्रयास में जुटी है, जिसके फलस्वरूप वापी की सबसे बड़ी ऐसी पाक संरक्षण दवाएं बनाती कंपनी यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड यानी कि यूपीएल कंपनी भी अपने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए राज्य और अन्य क्षेत्रों की अस्पतालों में उपचार के दौरान ऑक्सीजन की कमी न हो, उसके लिए अपनी सभी शक्ति काम पे लगा दी है। जिसके मुताबिक अब वापी की ये यूपीएल कंपनी द्वारा गुजरात की 3 बड़ी अस्पतालों और मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट को स्थायी कर अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में सहायरूप होने के प्रयास हो रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि यूपीएल कंपनी में नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए प्लांट कार्यरत है। ऐसे समय में अब यूपीएल कंपनी अपने नाइट्रोजन के प्लांट को बंद कर वापी की सबसे बड़ी हरिया अस्पताल में इंस्टॉल कर दिया है, जिससे अब ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए आवश्यक बदलाव के लिए डॉक्टरों की टीमों को लगाया है। उसके बाद आने वाले गिनती के दिनों में ही कंपनी द्वारा गुजरात के अंकलेश्वर और सूरत सहित मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अस्पताल में भी नाइट्रोजन उत्पादन करते प्लांट को कन्वर्ट कर और ऑक्सीजन का उत्पादन कराने की टेक्नोलॉजी के साथ अस्पताल में ही ऑक्सीजन प्लांट खड़ा करने जा रही है। यूपीएल के नए साहस के बाद अब ये अस्पतालों में आईसीयू में ही आवश्यक ऑक्सीजन डिमांड को प्राप्त कर सकेंगे।
यूपीएल कंपनी द्वारा वापी, अंकलेश्वर और सूरत की मध्यम कक्षा की अस्पतालों में स्किड माउंटेड प्रकार के नाइट्रोजन उत्पादन करते प्लांट को कन्वर्ट कर ऑक्सीजन के उत्पादन करने की टेक्नोलॉजी के साथ अस्पताल परिसर में ही कार्यरत होंगी। उसके बाद ये प्लांट अस्पताल में आईसीयू में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ बेड पर ही ऑक्सीजन प्राप्त कर सकेंगे। महत्वपूर्ण है कि यूपीएल कंपनी के सीईओ जय श्रॉफ और रज्जूभाई श्रॉफ, शांडारा श्रॉफ और विक्रम श्रॉफ के साथ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऐसे बरसात के पार्टी के भाजपा के विधायक कनुभाई देसाई भी अब देश पर आ रही इस महामुसीबत को रोकने के प्रयास में यूपीएल कंपनी के माध्यम से हर संभव प्रयास में जुटे हैं। यूपीएल कंपनी के सीईओ जय श्रॉफ ने बताया कि यूपीएल कंपनी हमेशा मानवीय अभिगम को अभी तक सार्थक करती आई है और फिर से एक बार कोरोना की इस महामारी के दूसरे वेव में भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझकर सामने से चलकर इस महामुसीबत को टालने के लिए मानव जाति की सेवा करने के लिए कंपनी द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब उनकी ये यूपीएल कंपनी द्वारा कंपनी साइट में चलते नाइट्रोजन गैस उत्पादन करते प्लांट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कन्वर्ट कर और ऑक्सीजन का उत्पादन करने की टेक्नोलॉजी के साथ 4 अस्पतालों में लगाया जाएगा और ये अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले आत्मनिर्भर बनने के प्रयास करेंगे। राष्ट्र ने अपना गुजरात ने जरूर पड़ी है त्यारे आ कंपनीए अनेकविध कामगीरी करी है। खास करीने हालना संजोगों में ज्यारे ऑक्सीजन और वेंटिलेटरनी घणी बधी जरूरियात है त्यारे वापी खातेनी हरियर रोटरी होस्पिटल में वेंटिलेटर आपवामां आव्या अने कंपनीनुं प्रोडक्शन बंद करीने जे नाइट्रोजन प्लांट हतो एने तुरंत ज ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करीने होस्पिटल में आकस्मिक रीते ऊभी थती ऑक्सीजन की जरूरियात पूर्ति करवा माटे जे प्लांट में चेन्ज करवानो छे एक इनोवेशन करीने लगभग 3 दिवस में आ प्लांट होस्पिटल में इंस्टॉल थई गयो छे अने लगभग 3 दिवस में त्यां कार्यरत थई जशे जेनाथी होस्पिटलनी वेंटिलेटर बेडवाळा आईसीयू दर्दीओने घणी राहत रहेशे अने ऑक्सीजन नहीं आववाना लीधे ट्रांसपोर्ट डिले थवाना लीधे के सिलिंडर नहीं मळवाना लीधे जे प्रश्नों थता होय छे तेमांथी राहत थशे। आवा 4 प्लांटो बीजा सूरत, अंकलेश्वर अने इंदोर खाते पण कन्वर्ट करवा जई रह्या छे ए पण एमनी केपेसिटी प्रमाणे विविध केपेसिटी में काम करशे। नवा प्लांट करवो, ऑर्डर करवो, एने मंगावવું ए घणुं बधुं समय मागी लेवुं काम छे એટલે આ એક ઉદાહરણ બીજી બધી કંપનીઓને પણ મળ્યું છે અને વાપીની આગળ પડતી કંપનીઓ આરતી અને એ લોકોએ પણ પોતાના પ્લાન્ટને કન્વર્ટ કરવા માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરી। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड, डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन, भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट, अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड, जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्टी के दसवाड़ा गांव में पोल्ट्री फार्म के कारण परेशान करती मक्खियों से स्थानिक लोग त्राहिमाम। संबंधित तंत्रों द्वारा कार्यवाही न करते स्थानिक लोगों ने कलेक्टर को शिकायत करने की पर्ची हाथ में ली। पार्टी तहसील के दसवाड़ा गांव में पोल्ट्री फार्म पिछले 4 सालों से चल रही है। पोल्ट्री फार्म के संचालक द्वारा पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई नहीं रखी जाती हो और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी नहीं होते मक्खियां बढ़ रही है, जिसकी वजह से आरोग्य के सामने खतरा मंडरा रहा है। मक्खियों के झुंड की वजह से स्थानिक लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं। इसके बारे में गांव के सरपंच और वार्ड के सभ्यों से शिकायत की गई थी, उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होते रहीशों में नाराजगी फैली है। मक्खियों की वजह से लोग घरों में आराम से 2 पल बैठ भी नहीं सकते, जिससे त्रस्त होकर अब पोल्ट्री फार्म बंद करने की मांग गांव के लोगों ने की है और अगर उनकी मांग नहीं संतोषी गई तो राज्य कक्षा पर शिकायत करने की चीमकी भी दी है। આગળ બી અમે કમ્પ્લેન આપેલી હતી। અમારા જ આ બંગલાની સામે
પોલ્ટ્રી ફાર્મ છે અને એ પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં દર 2 મહિને દવા છાંટવામાં આવે છે. અત્યારે આ આવડી મોટી ખતરનાક મહામારી કોરોનાની ચાલુ છે, તે છતાં બી હમણાં એણે દવા છાંટી છે અને આખા ગામને માખીનો ઉપદ્રવનો ત્રાસ છે. રાતના જમવા નથી બેસાતું લોકોથી. અને આ મહામારીમાં આ બધી દવાવાળી માખીઓ આપણા ઘરમાં આવે અને ખાતી વખતે એ તંદુરસ્તીને નુકસાનકારક છે. તે છતાં બી આમાં કોઈ બી જાતની એક્શન લેવામાં આવતી નથી. ગામ લોકોએ જઈને એપ્લિકેશન પણ આપેલી છે આ બાબતમાં. અને પહેલી વસ્તુ તો એ કે રેસિડેન્સ એરિયામાં પોલ્ટ્રી ફાર્મ કેવી રીતે પાસ કર્યું. પોલ્ટ્રી ફાર્મ 4 ગામની મધ્યમાં આવેલું છે. દસવાડા, ખૂંટેજ, પરિયા અને ડુંગરી એની વચમાં આવેલું છે. અને એ જ્યારે આ કોરોના રોગ ફેલાયો તે અરસામાં આ એટલો બધો માખીનો ઉપદ્રવ થઈ ગયો એટલે 4 ગામના સરપંચો અને એમના અગ્રગણ્યો બધા જ ગામના વ્યક્તિઓ ભેગા થયા અને સરપંચો એ અરજીમાં દરેક સરપંચે સહી સિક્કા કરી આપેલા. ડુંગરી સરપંચ, પરિયા, ખૂંટેજના સરપંચ અને આંબળીના સરપંચ. અને એમણે બધા એ અરજીમાં સહી કરીને એમ કહ્યું કે અમે આગળની કાર્યવાહી કરીશું. ત્યાર પછી અત્યારે પણ ગામના લોકો કાયમ પૂછી રહ્યા કે આપણે અરજી કરી તેનું શું થયું. તો એ બારામાં સમય આવશે ત્યારે આપણને જાણવા મળશે. અને આ પોલ્ટ્રી ફાર્મથી અમે એટલા બધા ત્રાસી ગયેલા છે કે ખાવા બેસવાનું કે ચા પીવાની કે એમ પણ બેસી નહીં શકે એટલો માખીનો ઉપદ્રવ છે. दादरा नगर हवेली में व्यापारी एसोसिएशन द्वारा 3 दिन का कोरोना टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया. व्यापारियों को टेस्टिंग करवाना अनिवार्य. तंत्र द्वारा दुकानों में जांच के दौरान रिपोर्ट नहीं होगा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी. दादरा नगर हवेली व्यापारी एसोसिएशन सिलवासा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग द्वारा 3 दिवसीय कोरोना टेस्टिंग शिविर का आयोजन किया गया है. ये शिविर 2 जगहों पर रखी गई है, जिसमें बाल भवन के सामने पालिका शॉपिंग सेंटर और प्रवीण टेलर के सामने पालिका पार्किंग प्लॉट पर, जहां बड़ी संख्या में व्यापारी गण एवं दुकानों में काम करते कामदारों ने हिस्सा लिया था. व्यापारी एसोसिएशन के प्रमुख महेंद्र भाई कटारिया ने बताया था कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रशासन के सहयोग द्वारा कोरोना टेस्टिंग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हर एक दुकानदारों के साथ दुकानों में काम करते कर्मचारियों का कोरोना टेस्टिंग किया जाएगा. इस 3 दिवसीय शिविर में हर एक व्यापारी गण टेस्टिंग कराए वो ज़रूरी है, साथ ही कंपलसरी भी है. और जो कोई भी नहीं करवाएंगे तो प्रशासन की टीम द्वारा दुकानों की जांच के दौरान टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा तो दुकानें बंद करवाई जाएंगी, जिससे हर एक व्यापारी कोरोना टेस्टिंग करवाए और दंडात्मक कार्यवाही से बचे. इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यापारी मित्रों में कोई भी कोरोना संक्रमित तो नहीं है और अगर हो तो उन्हें योग्य उपचार मिल सके और संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके, जिससे हर एक व्यापारी इस शिविर का लाभ ले वो आवश्यक है. सुबह से सभी व्यापारी भाई आ रहे हैं और रैपिड टेस्ट के लिए हमने सबको आगे आने के लिए कहा है. व्यापारी अपना और अपने स्टाफ का रैपिड टेस्ट कराए. उनका सुरक्षित के लिए, उनके परिवार के सुरक्षा के लिए, सिलवासा का सुरक्षा के लिए और कस्टमर मतलब ग्राहक हमारा भगवान है, उनकी सुरक्षा के लिए, सिलवासा के सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है. इसलिए सभी से हम आह्वान करना चाहते हैं और एक बार विनंती करना चाहते हैं कोई भी इसमें चूक ना करे. बुधवार के बाद ये रैपिड टेस्ट ज़रूरी है. हर शॉप में आके चेकिंग की जाएगी. उसके बाद इनके नियमों का पालन के अनुसार हम गलत गिने जाएंगे. इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा इसमें कोई ना चूके. सभी दुकानदार भाइयों से आग्रह है कि रैपिड टेस्ट करा लें और अपना ग्रीन कलर का ये कार्ड देते हैं, कार्ड रखना ज़रूरी है. ये हमारे प्रशासन और हमारे एसएमसी के सीईओ साहब और हमारे दादरा नगर हवेली के इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे व्यापारी भाइयों और हमारे पब्लिक का ख्याल रखते हुए ये व्यापारियों का रैपिड टेस्टिंग करवाया है. वापी में क्रिकेट प्रेमी और पान के गल्ले पर नियमों का उल्लंघन करने से कोरोना केसों में बढ़ोतरी होने का डर.
वलसाड जिला सहित वापी में कोरोना जैसी गंभीर महामारी में सरकार के प्रोटोकॉल का पालन शनिवार और रविवार के दिन लॉकडाउन करने के मामले में व्यापारियों का सामान्य समर्थन रहा है, पर कई क्रिकेट प्रेमियों के ऊपर उनकी कोई भी असर दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही मास्क पहनने के मामले में भी लापरवाही देखने को मिली थी। साथ ही पान के गल्ले के ऊपर चाय की कैंटीन पर गंदगी का साम्राज्य देख कोरोना महामारी के बीच अब लोग गंदगी की वजह से स्वास्थ्य बिगड़े तो आश्चर्य नहीं। तो सरकार के प्रोटोकॉल का पालन प्रशासन द्वारा सख्त बनाकर अपनाया जाए वो आवश्यक है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए तंत्र द्वारा लिए गए स्वैच्छिक बंद का पालन करें, जिससे महामारी के बढ़ते केसों को रोका जा सके। वलसाड समेत संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली में रविवार को कोरोना की रफ्तार में तेजी। वलसाड जिले में कोरोना की हैट्रिक सदी पार करते 107, दादरा नगर हवेली में भी 1.5 सेंचुरी के साथ 156 और दमन में 47 कोरोना केस पॉजिटिव। वलसाड जिला सहित पड़ोसी संघ प्रदेश दमन दादरा नगर हवेली में कोरोना के केसों के साथ मौतों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन में लोग तेज गति से संक्रमित हो रहे हैं। तो रविवार के रोज कोरोना बेकाबू होते आरोग्य तंत्र में फफड़ाहट फैल गई थी। कोरोना के विस्फोट होते ही वलसाड जिले में कोरोना ने हैट्रिक सदी पार कर 107 पॉजिटिव केसों के साथ 2 मरीजों की मौत होते जिले में परिस्थिति गंभीर बनी है। सबसे ज्यादा वलसाड में 43, पार्डी में 15, वापी में 9, उमरगाम में 24, धर्मपुर में 8, कपराड़ा में 8 मिलाकर कुल 107 केस दर्ज हुए थे, जबकि 42 मरीजों को छुट्टी दी गई थी और 2 मरीजों की मौतें हुई थी, जो कि वलसाड जिले से ज़्यादा संघ प्रदेश में कोरोना ने कहर मचाया हुआ है, जिसमें रविवार के रोज दादरा नगर हवेली में कोरोना ने 1.5 सेंचुरी करते 156 केस, जबकि दमन में 47 केस मिलाकर कुल 203 कोरोना के पॉजिटिव केस आते प्रशासन और आरोग्य तंत्र चिंता में फैला हुआ है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए अब सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कई लोग घर में से निकलकर बाहर ऐसे ही घूम रहे हो जो कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड की प्राइवेट और सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेड भी खाली नहीं है। तो ऐसी गंभीर परिस्थितियों में अब लोग अस्पताल में से घर वापसी करते संक्रमण में अन्य व्यक्ति को आने की दहशत भी उठ रही है, जो कि ये किस्सा आज पार्डी तहसील के डुंगरी गांव में कोरोना के एक युवान मरीज के अभिभावक ने बताया था। कोरोना सेकेंड स्ट्रेन में वलसाड जिले में 2 और 3 साल के बच्चों को कोरोना पॉजिटिव आया। बच्चों के माता पिता देखभाल रखें और नजदीकी बच्चों की अस्पताल में इलाज करवाना अत्यंत जरूरी। वलसाड जिले में कोरोना के केसों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, तो कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन में सीनियर युवा से लेके अब बच्चों में भी तेज गति से फैल रहा है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। अभी बच्चों के केस सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में पार्डी अस्पताल के बच्चों के डॉक्टर विनय पटेल से हमारी टीम ने मुलाकात ली थी, जिसमें उन्होंने बताया कि नवजात शिशु माँ के स्तनपान पर निर्भर रहता है और ऐसे में अगर माँ का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो WHO के मुताबिक डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ अपने बच्चे को स्पर्श करने से पहले मास्क सैनिटाइज कर स्तनपान करा सकती है। अगर माँ ICU में हो तो ऐसे केस में बाल रोग विशेषज्ञ निष्णात डॉक्टर के पास जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार हो तो 7 से 10 दिनों तक उनसे दूरी बनाए रखें, जिससे कोरोना संक्रमण न बढ़ सके। कपड़े से ज़्यादा N95 मास्क पहनना चाहिए। मन के अंदर गलत हाव भाव नहीं लाना चाहिए। साथ ही अस्पताल के माहौल से कम संपर्क रखना चाहिए। ज़्यादा परेशानी न हो तो होम आइसोलेशन आवश्यक है। आप बाहर से आए हैं तो घर में छोटे बच्चों को स्पर्श ना करें और उससे पहले सैनिटाइज या फिर नहा लें। सरकार के नियम 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइज का पालन करें और सुरक्षित रहे होने का डॉक्टर विनय पटेल ने बताया था, जो कि रविवार को वलसाड जिले में 2 से 3 बच्चों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। तो बच्चों के अभिभावकों को अब ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता बन रही है। એટલે 6 મીટરની દૂરી બહુ જરૂરી છે।
સૌથી પહેલી અગત્યની વસ્તુ સગા પાડોશી બીમાર હોય તો માતા પિતાએ મળવા નથી જવાનું કે બચ્ચાને ત્યાં મોકલવાનું નથી કે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં આવવાનું નથી. અને બીજી વસ્તુ કે તમે છે તે તમારું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન રાખશો. 7 દિવસ કમસે કમ એમનાથી 7 થી 10 દિવસ એમનાથી દૂર રહેવાનું છે, જે પણ બીમાર વ્યક્તિ છે, બીમાર પાડોશી છે, અને એનાથી જ આપણે ચેઇનને બ્રેક કરી શકીએ છીએ, કે સૌથી અગત્યનું છે. અત્યારે એની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે તો ડબલ માસ્ક માટે વધારે ફેવરેબલ વસ્તુ છે. બને એટલું કાપડના માસ્ક કરતાં જે N95 માસ્ક જો મળતા હોય, કાં તો કમસે કમ સર્જિકલ માસ્ક, એ વધારે બેનિફિશિયલ છે. બીજી વસ્તુ કે ઘણા લોકો છે તે નાકના નીચે રાખીને મોઢું ખાલી ઢાંકીને રાખે છે, એનો કોઈ મતલબ નથી. એ તો ન પહેરવા બરાબર છે. અને થોડી વારે તમને શ્વાસ લેવા લૂંધા તો લાગે એટલે તમે માસ્ક કાઢીને શ્વાસ લો અને પછી માસ્ક પહેરો, એનો કોઈ મતલબ નથી. થોડુંક શ્વાસ લેવામાં તમને પહેલા અડચણ લાગશે, પણ એકવાર તમે વ્યવસ્થિત 24 કલાક પહેરી રાખશો તો જ તમને આદત પડશે. ઘણા લોકો છે તે પછી પાનમાં ખાવા માટે, થૂકવા માટે માસ્ક કાઢે છે જાહેર જનતામાં. એ બધી વસ્તુ તમે કરશો તો પછી કોરોના તમને નહીં રખે. કેમ કે મમ્મીએ જ્યારે દવણ આપતી વખતે કે નજીક જતી વખતે માસ્ક પહેરવાનો છે, હેન્ડ સેનિટાઈઝ કરવાના છે, ને પછી જ બાળકને અડવાનું છે. એ ગાઈડલાઇન્સ ફોલો કરવાની છે. બીજું કંઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. અત્યારના સિચ્યુએશન પ્રમાણે માતા પિતાએ જો કામ કરતા હોય, બહાર જવાનું થતું હોય, તો ઘરમાં આવતાની સાથે સૌથી પહેલાં આવતાની સાથે પોતાના હેન્ડ સેનિટાઈઝ કરે અને પોતે છે તે પહેલાં સ્નાન લેવા માટે જતા રહે. સ્નાન લઈને વ્યવસ્થિત સ્નાન લઈને કપડાં જે બહાર પહેરેલા હોય છે એમનો એક વ્યવસ્થિત એક સ્પેશિયલ કોર્નર રાખો કે જ્યાં બાળક ના પહોંચી શકે, અને એવા કોર્નરમાં જ એ કપડાં રાખો. અને એનું પ્રોપર ધોવાનું કે જે પણ કરવાનું છે એ થયા પછી જ એ વસ્તુ ઘરમાં આવવું જોઈએ. એ રીતની એક વ્યવસ્થા રાખો. અને બચ્ચાને તમે અલગ કરી દેવો છો અને પણ ઘરમાં આવીને પછી ડાયરેક્ટ એમને અડશો તો કોરોનાને તમે આમંત્રણ આપી રહ્યા છો. એમાં તમે ભલે પછી આખો દિવસ માસ્ક પહેર્યો હશે તો એનાથી કોઈ મતલબ નથી. આપણે એરબોર્ન ઇન્ફેક્શન જોઈ રહ્યા છે, ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન પણ જોઈ રહ્યા છે. કોઈ વ્યક્તિ બહાર છીકવું હશે, તમારા કપડા પર કોરોના લાગ્યો હશે, તમે આવીને બાળકને અડશો તો બાળકની વસ્તુ થઈ શકે. कोरोना सेकेंड स्ट्रेन लोगों के लिए घातक. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में कोरोना डबल सदी पार कर रहा है. दादरा नगर हवेली के अग्रणियों ने प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रजा को अपील की. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन में लोग तेज गति से संक्रमित होते हर रोज कोरोना डबल सदी क्रॉस कर रहा है. तो दादरा नगर हवेली के अग्रणियों ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है. साथ ही अग्रणियों ने हमारी चैनल के माध्यम द्वारा प्रजा को कोरोना के बारे में संदेशा दिया है. पूर्व भाजपा के अध्यक्ष दीपक यादव, उत्तर भारतीय सेवा संगठन के अध्यक्ष PC मिश्रा, महाराष्ट्र जन सेवा संगठन की तरफ से सभी लोगों को अपील की गई है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें. सारे प्रवासी भाइयों और अन्य सभी भाइयों से भी विनती की गई कि किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम के ज़रा सा भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपनी जांच करवाएं. सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो सही रहेगा. माजी भाजपा अध्यक्ष दीपक यादव, पूर्व सांसद सीताराम गवली, दादरा नगर हवेली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा, दादरा पंचायत की सुमित्रा बन पटेल, सरपंच लोगों से अपील की. व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, शांतनु पुजारी, PC मिश्रा इत्यादि राजकीय नेता, अग्रणीगण और व्यापारियों ने प्रशासन के कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रजा से अपील की है. साथ ही सील ऑफिसर के बताए अनुसार जिनका कोरोना टेस्ट बाकी है वह जल्द से जल्द करवा ले. अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपको घर में ही क्वारंटाइन रखेंगे. बाद में अगर बिना टेस्ट किए हुए पर्सन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो वह उसकी जिम्मेदारी होगी और उसे गवर्नमेंट कॉटेज में इलाज के लिए लेकर जाएंगे. इसलिए सहयोग करें और जांच के लिए आगे आने की अपील की गई. कोरोना की महामारी के काल में मैं दादरा नगर हवेली की तमाम जनता को, भाई बहनें, मेरे वडीलों और मेरी युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इस महामारी को मात करने के लिए हमको केंद्र सरकार और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गाइडलाइन दी है उसका उस सख्ती से पालन करना चाहिए. दीव दादरा नगर के तमाम प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम.
साथियों, वडीलों, माता और बहनों, आपको मालूम है कि 100 वर्ष के बाद एक वायरस ने फिर पूरे विश्व में अपना आतंक फैलाया है, जिसे कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। साथियों, इस विश्व महामारी को पराजित किया जा सकता है, केवल संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे पराजित करने का संकल्प लीजिए। इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। विश्व के तमाम डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे बहुत मजबूती से हराया जा सकता है और इसे हराने के 3 कारगर उपाय हैं। पहला है मास्क, दूसरा है अपने हाथों को साबुन अथवा सैनिटाइजर से स्वच्छ रखें, एवं तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी। साथियों, हम अगर कड़ाई से इसका पालन करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो हम इस विश्व महामारी को पराजित करने में अवश्य सफल होंगे। मेरे दादरा नगर हवेली जनता को मेरे इसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी कोरोना महामारी दूसरी आई है, वो बहुत जोर में चल रही है। तो दादरा नगर हवेली जनता को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी जनता वो मास्क पहने, दूर रहे और सैनिटाइजर से हाथ धोए। और सबको मेरी नम्र विनती है कि जो वैक्सीन है वो सब जनता को लेना चाहिए। हम लोग ने भी लिया है, तो मेरे को तो कुछ हुआ नहीं है, किसी को बुखार आता है, लेकिन वो जो वैक्सीन लेगा उसका बहुत अच्छा है। अभी 1 में से 18 साल से 44 साल का जो भी होगा उसका भी वैक्सीन शुरू करने वाला है। तो आप सब लोग सहयोग करो, जो भी प्रशासन से गाइडलाइन आए उसको सब लोग जनता मिल के, प्रशासन के साथ मिल के वो कोरोना महामारी को दूर करने का है। तो मैं मेरा दादरा गांव वासी लोगों को भी नम्र विनती करती हूँ कि अभी दूसरा जो कोरोना आया है वो बहुत खतरनाक है, तो उसको ध्यान में रख के सब लोग जब भी काम होगा तभी बाहर निकलने का। हमने पिछले साल भी प्रशासन के नियम अनुसार चले थे सभी व्यापारी भाई, और इस बार मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करना चाहता हूं कि ये कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही ख़राब है, तो हम प्रशासन के जो नियम हैं उनका पूरा पालन करें। और एक नहीं 2 मास्क आप पहन सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कोरोना दूसरी लहर बहुत ही ख़राब है। तो आप जितना चाहे उतना अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और मैं सभी व्यापारी से अपील करना चाहता हूँ कि आप कस्टमर आने के बाद उसको सैनिटाइज कीजिए, दुकान में आने आप खुद मास्क पहन कर रहिए, और बगैर मास्क कोई भी कस्टमर को अंदर अलाउड नहीं कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अपना व्यापार कीजिए। साथ मैं हर किसी से, आप सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस महामारी के समय में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बिना काम कहीं जाइए नहीं। और जो भी हमारे सरकार की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से जो भी हमको गाइडलाइन दिया गया है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, इन सारी व्यवस्थाओं को लागू करते हुए अपने को सुरक्षित रखना है। लोगों को भी में इतना डर हो गया है या डर रहे सोशल मीडिया के माध्यम से कि खांसी या सर्दी या थोड़ा बहुत हल्का सा जुकाम भी होता है तो वो चेकअप करवाने के लिए हिम्मत नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ, 2 हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी आपके पीछे खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आप चिंता मत करो, बेशक जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में आप चेकअप करवाइए और आपको कोई मुसीबत नहीं आएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको प्रॉपर दवा मिलेगी, तो प्रॉपर आपको एडवाइस मिलेगा और जो भी कमियां हैं वो भी आपकी पूरी होगी। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डर के मारे आप अपनी जान गंवाते हैं, परिवार को टेंशन देते हैं, वो टेंशन रखने का नहीं, टेंशन में रहने का नहीं। कि कोरोना की जो महामारी है वो पूरे देश के साथ हमारे प्रदेश में भी इस वक्त हावी है, लेकिन हमारा प्रशासन बहुत ही चुस्त है और इस महामारी से निपटने के लिए पूरे तरह से कार्यरत है। और जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बात हुई है, उनके कहने के मुताबिक अभी हमें ऑक्सीजन की फ़िलहाल में कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों है जो घबराहट ना आवे। और प्रशासन ने अभी प्राइवेट अस्पतालों को भी 3 हॉस्पिटल है जिनको अनुमति दी है, जिसमें मुक्ता हॉस्पिटल है,
एक मैरीगोल्ड है और चैतन्य हॉस्पिटल है, जहाँ आप वहाँ भी इलाज करवा सकते हैं। तो इस वक्त हमें धैर्य से काम लेना है और प्रशासन के साथ उनके कोरोना जो नियम उन्होंने बनाए उनको फॉलो करना है, ताकि ये कोरोना महामारी के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकें। और मैं कहता हूँ 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ की स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है वो बहुत ही तारीफ काबिल है। दादरा नगर हवेली में कोरोना का केस तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना का सेकंड वेव जो आता है उसमें सब जगह पे सभी कंट्रियों में कोरोना का केस बहुत स्पीडी से बढ़ता है। हमारे यहाँ भी वो हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वहीवटी तंत्र ने पूरी सुविधा बना के रखी है। आज भी कोरोना के पेशेंट के लिए ऑक्सीजन वाले 100 से अधिक बेड खाली है, वेंटिलेटर भी अवेलेबल है, इसलिए कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तुरंत 108 बुला के सिविल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में आ जाइए। वहाँ की जो टीम है वो आपका सही ट्रीटमेंट करेंगे। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। संघ प्रदेश दमन के मरवड़ अस्पताल में मरीज का उपचार नहीं करते परिस्थिति ज्यादा बिगड़ी होने के आक्षेप के साथ परिजनों ने मचाया था हल्ला। बरसात जिले के धर्मपुर और कपराड़ा तहसील में कोरोना महामारी का हाहाकार, तो दूसरी ओर गर्मी के मौसम में आई बारिश। दादरा नगर हवेली में कोरोना के कहर के बीच गर्मी में तेज हवा के साथ गिरी बारिश। वापी यूपीएल कंपनी द्वारा अब गुजरात की 3 बड़ी अस्पतालों और मध्य प्रदेश की एक अस्पताल में ऑक्सीजन के मामले सहायरूप होने के प्रयास। पाडी दसवाड़ा गांव में पोल्ट्री फार्म से बेफाम मक्खियों को लेकर स्थानिक लोग पुकार रहे त्राहिमाम। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।